गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में, जिसमें अपन ने कल पढ़ा था क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन मेथड और क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके अलावा अपने पास एक चीज और थी, प्योरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, कि कौन सा क्लोरोफॉर्म प्योर है और कौन सा इम्प्योर है, उसका टेस्ट देखा था अपन ने। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो फर्स्ट देखें ऑक्सीडेशन, कौन सी है पहली? ऑक्सीडेशन। देखो, यदि क्लोरोफॉर्म को अपन खुला छोड़ दें या एयर की प्रेजेंस में रख दें तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और लाइट, क्लोरोफॉर्म एयर और लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा? एक पॉइजनस गैस फोस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और लाइट, क्लोरोफॉर्म इज oxidized and converted into phosgene COCl2। इसको अपन कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो यदि क्लोरोफॉर्म को एयर या लाइट की प्रेजेंस में रख दिया जाए तो क्लोरोफॉर्म का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और क्लोरोफॉर्म एक पॉइजनस गैस फोस्जीन COCl2 या कार्बोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इसकी रिएक्शन, CHCl3 oxidize in the presence of light and convert into COCl2 and HCl। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास फोस्जीन। ये रीजन है कि क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल्स। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन गया कि क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल, रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? यही कारण है। मान लो यदि बोतल कलरलेस होगी, व्हाइट बोतल होगी, तो डायरेक्ट लाइट बोतल में आएगी, रिएक्शन किसके साथ करेगी? क्लोरोफॉर्म के साथ। और क्लोरोफॉर्म पड़ा पड़ा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोस्जीन में बदल जाएगा। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को या तो कलर्ड बोतल में स्टोर किया जाए या अंधेरे में इसको रखा जाए। ठीक है, मान लो इफ some chloroform convert into phosgene, मान लो कुछ क्लोरोफॉर्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया? फोस्जीन में बदल गया। तो अपन क्या करें? उस पॉइजनस सब्सटेंस को रोकने के लिए, यानी कि क्लोरोफॉर्म को और ज्यादा फोस्जीन में बदलने से रोकने के लिए क्या करें? इस फोस्जीन में अपन कुछ मात्रा में, विच मीन्स 1% एथिल अल्कोहल मिला दे इसमें। ठीक है, तो वो इस फोस्जीन में नहीं रहेगा। जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म, ये अपने पास फोस्जीन है, C डबल बॉन्ड O Cl देन Cl, 1% एडेड एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा अपने पास? OH C2H5 देन OH C2H5। तो यहां से दो मॉलिक्यूल HCl के क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। अब अपने पास क्या बचा? ये COO, क्या बना? कार्बोनेट CO3 और दो है एथिल, तो क्या बन जाएगा? C2H5 का होल ट्वाइस CO3। किसमें कन्वर्ट हो गया? अब इसमें तो बचा ही नहीं। अपन ने क्या किया? क्लोरोफॉर्म की कुछ क्वांटिटी फोस्जीन में बदल गई, तो इस पॉइजनस सब्सटेंस को और ज्यादा इसमें कन्वर्ट होने से रोकने के लिए अपन ने फोस्जीन में कुछ क्वांटिटी, विच मीन्स 1%, अपन ने क्या ऐड कर दिया उसमें? एथिल अल्कोहल। तो वो किस में बदल गया? एथिल कार्बोनेट में बदल गया। ठीक है, ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, रिडक्शन। अब आपको यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान रखने पड़ेंगे। कैसे? जैसे मान लो एक रिएक्शन जिंक और HCl की प्रेजेंस में हो रही है और एक जिंक और H2 की प्रेजेंस में। अब यहाँ दोनों प्रेजेंस अलग होते हैं, जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 is reduced
in the presence of zinc and HCl then convert into विस डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड किस में बदलेगा? यदि क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक और HCl की प्रेजेंस में होगा तो वो जैम डाइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच मीन्स CH2 Cl2 then HCl replaced and chloroform is reduced in the presence of zinc and H2O then chloroform convert into hydrocarbon, तो ये बन जाएगा CH4, बाकी ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl आर रिप्लेस्ड। तो यहाँ ये याद रखना है अपने को कि जिंक और HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन है तो जैम डाइहैलाइड में कन्वर्ट हो रहा है और जिंक और H2O की प्रेजेंस में रिड्यूस हो रहा है क्लोरोफॉर्म, तो क्या बना रहा है? हाइड्रोकार्बन। थर्ड देखें, रिएक्शन विथ एसीटोन, रिएक्शन विथ एसीटोन किसकी रिएक्शन है? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन। तो क्लोरोफॉर्म को क्या लिख रहे हैं अपन? ऐसे लिख लें, सी एसीटोन के साथ रिएक्शन है तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 देन क्लोरोफॉर्म को ऐसे, क्लोरोफॉर्म ये अपने पास CH_Cl3 तो इसको ऐसे लिख लेगा H प्लस देन CCl3 माइनस। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। क्या बना अपने पास? ये बना CH3 C CH3 O के साथ तो क्या ऐड हो गया H और कार्बन के साथ CCl3। इसका नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्लोरेटोन। क्या बोलते हैं? क्लोरेटोन। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोफॉर्म टू क्लोरेटोन, कि आप क्लोरोफॉर्म से क्लोरेटोन कैसे बनाओगे? तो अपने को याद होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरेटोन बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करवानी पड़ेगी अपने को? इस एसीटोन के साथ। क्लोरेटोन है वो एक हाइपोटोनिक के लिए यूज में आती है। हाइपोटोनिक का मतलब ये हो गया निद्राकारी। जैसे मान लो किसी को नींद की बीमारी हो तो नींद की जो टैबलेट्स या गोलियां आती हैं उनमें कुछ क्वांटिटी में ऐड कर दो तो हाइपोटोनिक, ये निद्राकारी, नींद के लिए ये कंपोनेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऐसे लिखे क्लोरोफॉर्म को CH_Cl3 है तो Cl देन Cl। रिएक्शन विथ एक्वियस KOH तो KOH देन KOH। कौन सा? एक्वियस KOH। तो 3 के रिप्लेस्ड बाय Cl तो CH क्या बन गया? OH देन OH। ठीक है, अब इसको हीट करोगे तो यहाँ से H देन OH, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। क्या बन गया? HCOO और H, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया? ये फॉर्मिक एसिड में। तो जब क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइज्ड किया जाएगा, क्लोरोफॉर्म को हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है तो क्या बनाता है? वो फॉर्मिक एसिड बनाता है। अगली देखें, नाइट्रेशन विच मीन्स रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। तो क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख लें CH देन Cl3, रिएक्शन विथ है HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इसको ऐसे लिख लेंगे अपन OH देन NO2। हो गया क्या? चलो 3, ये H, ये N है, ये 3 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा अपने पास? OH, ये NO2 प्लस, यहाँ माइनस और ये प्लस, तो H देन OH, H2 तो क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। बाकी क्या बचा अपने पास? CCl3NO2। क्या बना? CCl3NO2। इसको बोलते हैं भाई क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन, यूज्ड एज ए वोर गैस। किस काम में आती है? ये वोर गैस के नाम से जाना जाता है। किसको? क्लोरोपिक्रीन को। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन विथ सिल्वर पाउडर। किसकी रिएक्शन है? यदि अपन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? सिल्वर पाउडर के साथ। जैसे देखो कौन सी हो गई? 6th है, रिएक्शन विथ Ag पाउडर। किसके साथ रिएक्शन है भाई?
सिल्वर पाउडर के साथ इसकी क्या करवाएं, रिएक्शन करवाएं, इसकी क्लोरोफॉर्म की। देन कितने मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के, कितने लोगे, 2 मॉलिक्यूल लोगे, और सिल्वर के 6 Ag। यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म Cl देन Cl, बोलो भाई क्या रिप्लेस हो जाएगा, कितने Ag है अपने पास, 6 Ag, Cl कितने हैं 6, क्या बाहर निकल गया, सिल्वर क्लोराइड, कितने बॉन्ड टूटे 6, सिग्मा कितने बढ़ेंगे 3, पाई बॉन्ड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यदि सिल्वर पाउडर के साथ करवाई जाए तो क्लोरोफॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइन बना लेगा, क्या बन गया अपने पास यहाँ पर एथाइन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्लोरीनेशन, कौन सी रिएक्शन है भाई, क्लोरीनेशन, विच मीन्स क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ क्लोरीन। ठीक है, किसकी रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म की, किसके साथ है, हेलोजन के साथ, क्लोरीनेशन है, तो यहां पर क्या लेंगे अपन केवल Cl2। तो देखें क्लोरोफॉर्म CH Cl3 रिएक्शन विथ Cl2 क्लोरीन, तो वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई क्लोरीन एटम, क्या बना लेगा ये, एक HCl मॉलिक्यूल बाहर, क्या बन गया CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, बाकी इसकी और भी है केमिकल रिएक्शन, तो यहां तक जो है वो देखें, जो नहीं आता है आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।